लेट S1 is set which is collection of all I j k, जहाँ पे I j की वैल्यू 1 से 10 तक में कुछ भी हो सकती है। फिर इस तरह से S2 S3 S4 भी सेट है। और आपको बताया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S सबस्क्रिप्ट R इज NR, मतलब S1 में जितने भी एलिमेंट वो N1 हो गए, S2 में जितने भी एलिमेंट है वो N2 हो गए, सो ऑन एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। और सारे ऑप्शंस में हमें N1 N2 N3 N4 मतलब चारों ही सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी आपको चाहिए। पहले सेट अगर हम S1 की बात करें तो इसमें वो सारे ऑर्डर ट्रिपलेट आ रहे हैं आई जे के, जहां पे आई जे के की वैल्यू 1 से 10 तक में कुछ भी हो सकती है। कोई भी एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आई जे के की वैल्यू 1 से 10 में कुछ भी हो सकती है। तो आई के लिए 10 पॉसिबिलिटीज, 1 से 10 में कुछ भी हो जाए। जे के लिए आपके पास फिर से 10 पॉसिबिलिटी, 1 से 10 में कुछ भी हो जाए। के लिए भी आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज, तो ये आपका 1000 हो गया। एंड दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट वाला वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे वाले में आपको बोला जा रहा है कि S2 इज कलेक्शन ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर आई जे, जिसमें 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन J+2, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, एंड लेस देन इक्वल टू 10। और आई जे की वैल्यू 1 से 10 तक में कुछ भी हो सकती है। इस बार आप 10 × 10 इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें ये एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करना है। तो हमें एक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा कि हम आई की कुछ वैल्यू ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली जे की कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। तो आई की मिनिमम वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं जो इसकी नेचुरल मिनिमम है? यस, कर सकते हैं। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आई की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो जे की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? उस समय J+2 की वैल्यू आई से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या जे की मिनिमम पॉसिबिलिटी 1 से स्टार्ट हो सकती है? 1+2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है। और J+2 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब J इज लेस देन इक्वल टू 8। तो J की वैल्यू किसी भी हालत में 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो 1 से 8 हो गया, आपका 8 पॉसिबिलिटीज हो गया इस केस में। फिर आप I की वैल्यू को 2 लेके जाएंगे, तो एक एक करके आप I की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अभी आप लिख रहे हैं 2 < J+2, मतलब J इज ग्रेटर देन 0, फिर से J की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है और मैक्सिमम तो 8 तक ही जाएगी, तो 8 चॉइसेस हो गए। नाउ आई की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे J इज ग्रेटर देन 3 - 2, 1 से बड़ी होनी चाहिए ना, इक्वलिटी तो है नहीं। तो आप 1 से अब स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, 2 से 8 तक जाएंगे। सिमिलरली जब आप आई की वैल्यू 4 लिखेंगे तो आप बोलेंगे J इज ग्रेटर देन 4 - 2, 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब 3 से स्टार्ट करके 8 तक जाएंगे। और सो ऑन, जब आप आई की वैल्यू 9 पे ले जाएंगे, या पहले 8 पे रुकते हैं एक बार, आई की वैल्यू अगर आप 8 ले जा रहे हैं तो उस समय आप क्या बोलेंगे? जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? J+2 इज ग्रेटर देन 8, तो जे आपका ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 और 8 ये दो वैल्यू रख सकते हैं। फिर जब आप आई की वैल्यू को 9 पे ले जाएंगे तो आप बोलेंगे J+2 इज ग्रेटर देन 9, तो जे की वैल्यू आपकी कितने से स्टार्ट होगी? 8 से स्टार्ट होगी। तो एकमात्र पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ 6 थी, और घटते 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 2 और 1 तक आ गई। आई की वैल्यू अगर आप 10 लेंगे, जो कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि आप बोलेंगे J+2 इज ग्रेटर देन 10, मतलब J इज ग्रेटर देन 8, एंड J इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब नो पॉसिबिलिटीज, 0 पॉसिबिलिटीज। आप इनको ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली आप ऐड क्या कर रहे हैं? अगर पहले वाले 8 को आप रिमूव कर दें तो बाकी जगह पे 8 से लेके 1 तक का समेशन है। और इसको आप एपी से निकाल सकते हैं या फिर सिग्मा एन से निकाल सकते हैं, n × n+1/2। तो ये 36 + 8 आपका 44 हो जाएगा। N2 इज 44, ये भी आंसर सही है। फिर N3 पे आ जाइए आप। N3 में क्या बोला जा रहा है? अभी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, आप क्वाड्रुपलेट इसको बोल सकते हैं। पहले वाले को ऑर्डर पेयर, जब 2 एलिमेंट्स हो, दूसरे को आप बोल सकते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, और इसको ऑर्डर क्वाड्रुपलेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि सारे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने के लिए आप क्या करेंगे? 10 में से कोई 4 एलिमेंट ले लेंगे और उसको आप मात्र एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3, 1, 7 और 5। अब इसका अरेंजमेंट का क्या तरीका है? I 1 ही हो सकता है, J आपका 3 ही हो सकता है, K आपका 5 ही हो सकता है, और L आपका 7 ही हो सकता है। तो सेलेक्ट 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स एंड यू कैन अरेंज इन वन वे। 10C4 की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी 210 आ जाएगी। 210 आपका ये है क्या? नहीं, 220 वो बोल रहे थे, ये ऑप्शन गलत हो गया।
लास्ट वाले में n4/12 करना है। इसमें भी देखिए बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं। I J K L आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी नहीं है, बस डिस्टिंक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले वाले के पास 10 चॉइस, दूसरे वाले के पास 9, तीसरे वाले के पास 8, और चौथे वाले के पास 7 चॉइस है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते थे कि आपने कोई चार सेलेक्ट कर लिया, उसको चार फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बोथ आर सेम थिंग। इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये n4 की वैल्यू आई थिंक n4/12 निकालना है आपको। तो n4/12 के लिए आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल करने के बाद ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 2 हो गया। तो 6 × 7 42, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 420। 420 है क्या? हाँ, ये ऑप्शन 420 है। तो फाइनल आंसर इज ABD, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।